आरोही अपने बड़े से घर के कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सुकून नहीं था। पीछे से उसकी मां की आवाज आई, कब तक तू उस निकम्मे आहन के साथ ऐसे ही पड़ी रहेगी? 3 साल हो गए शादी को और उसने आज तक कुछ नहीं किया, न पैसा न पहचान, बस तेरे सिर पर बोझ बनकर बैठा है। आरोही ने ठंडी सांस ली और बिना पीछे देखे कहा, मां बस आज शाम तक इंतजार कर लो, आज सब खत्म हो जाएगा। मां ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? आरोही ने कहा, 3 साल की शर्त आज पूरी हो रही है। दादा की वसीयत के हिसाब से मुझे कंपनी तभी मिलती अगर मैं 3 साल तक इस शादी को निभाती। मैंने निभा लिया। अब मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगी और कंपनी अपने नाम कर लूंगी। मां ने खुश होकर कहा, बहुत सही सोच रही है। मैंने पहले ही कहा था, वो लड़का तेरे लायक नहीं है, न स्टेटस न पैसा, बस एक फालतू इंसान। आरोही ने अपने मोबाइल पर आए मैसेज को देखा। मैसेज आहन का था, आज हमारी तीसरी सालगिरह है, शाम को जल्दी आना, मैंने कुछ खास तैयार किया है। आरोही ने हल्की हंसी में कहा, देखा मां, आज फिर से कोई नया ड्रामा करेगा। हर बार कुछ न कुछ सरप्राइज का नाटक करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ वक्त खराब करता है। मां ने कहा, आज साफ साफ कह देना, तलाक के पेपर्स तैयार हैं, बस साइन करवा लेना। आरोही ने सिर हिलाया, आज ही सब खत्म करूंगी। उसी शहर के दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी। नाम था नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज। हर कोई टेंशन में था क्योंकि आज कोई बड़ा फैसला होना था, लेकिन सीईओ की कुर्सी खाली थी और फैसले पीछे से लिए जा रहे थे। अंदर एक शांत आदमी बैठा था जिसे सब सर कहकर बुला रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आवाज बेहद शांत थी। सामने उसकी ट्रस्टेड मैनेजर सोम्या खड़ी थी और बोली, सर, मीडिया लगातार पूछ रहा है कि असली मालिक कौन है। पिछले 3 साल से कंपनी आप बैकग्राउंड से चला रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं। उस आदमी ने धीरे से कहा, अभी नहीं सोम्या, अभी सही समय नहीं आया है। सोम्या ने फिर कहा, सर, आज आपकी शादी की सालगिरह भी है और आरोही मैडम। वो रुक गई। उस आदमी ने बिना भाव के कहा, मैं जानता हूं। फिर उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, 3 साल पहले मैंने खुद से वादा किया था कि मैं सब कुछ छुपाकर देखूंगा कि क्या कोई मुझे मेरे नाम के बिना अपनाता है या सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ रहता है। सोम्या ने पूछा, और अगर वो आपको छोड़ दें? उस आदमी ने बिना झिझक कहा, तो फिर मैं भी वो इंसान नहीं रहूंगा जो पहले था। उसका नाम आहन सिंघानिया था, लेकिन दुनिया उसे एक साधारण, बेरोजगार और असफल इंसान समझती थी, क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी असली पहचान छुपाई थी। उसने कहा, आज देखना है कि सच क्या है। शाम होने लगी थी। आरोही तैयार हो रही थी। उसने महंगे कपड़े पहने, मेकअप किया और खुद को शीशे में देखा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी जीत का अहंकार था। पीछे उसकी मां ने कहा, याद रखना, आज आखिरी दिन है, इसके बाद तू आजाद होगी और कंपनी पूरी तरह तेरे हाथ में होगी। आरोही ने कहा, मैं 3 साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उधर आहन एक छोटे से घर में था। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, सस्ते गुलाब जो उसने खुद बाजार से खरीदे थे। वो चुपचाप घर से निकला और सोच रहा था, आज शायद सब बदल जाएगा। फिर वो घर पहुंचा, दरवाजा खोला और हल्की आवाज में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी आरोही। आरोही ने बिना उसे देखे कहा, डायरेक्ट काम की बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। आहन थोड़ा रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आज कुछ खास तैयार किया है, सोचा था आज हम थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे। आरोही ने तुरंत कहा, सरप्राइज? तुम्हारे सरप्राइज की आदत मुझे पता है, मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। आहन ने धीरे से पूछा, क्या बात है? आरोही ने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और टेबल पर फेंक दिए। ये तलाक के पेपर्स हैं, साइन कर दो, 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। आहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने पेपर्स उठाए और देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। उसने धीरे से कहा, तो ये तुम्हारा फैसला है? आरोही ने बिना हिचक कहा, हाँ। आहन ने गुलदस्ता टेबल पर रखा और कहा, ठीक है। उसने पेन उठाया और बिना कुछ और बोले पेपर्स पर साइन कर दिए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आरोही ने राहत की सांस ली और कहा, अब तुम जा सकते हो। आहन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, कभी सोचा है कि तुमने क्या खो दिया? आरोही ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं। आहन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, और वो बाहर निकल गया। लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, सर, सब तैयार है, अगर आप चाहें तो आज ही असली पहचान सामने लाई जा सकती है। आहन ने फोन देखा और बिना रुके बस इतना कहा, अभी नहीं सोम्या, आज मैं देखना चाहता हूं कि इंसानियत आखिर तक कितनी गिरती है।
और इसी के साथ कहानी का पहला हिस्सा वहीं खत्म हो गया, जहां एक रिश्ता टूट चुका था। लेकिन असली सच अभी छुपा हुआ था। आरोही उसी रात अपने कमरे में बैठी थी और सामने टेबल पर रखे तलाक के पेपर्स को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। पीछे उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, अब तू आजाद है बेटी, बस कल सुबह कंपनी के पेपर्स पर साइन होते ही सब कुछ तुम्हारा होगा। दादा की मेहनत तेरे नाम हो जाएगी। आरोही ने हल्की सांस छोड़कर कहा, 3 साल मैंने सिर्फ इसी दिन के लिए जिए हैं मां, अब कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। उधर शहर की दूसरी तरफ नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज की ऊंची बिल्डिंग में एक हलचल थी। कर्मचारी फुसफुसा रहे थे कि कल कंपनी में बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि असली मालिक सामने आने वाला है, तो कुछ को डर था कि उनकी कुर्सी बच पाएगी या नहीं। सौम्या एक फाइल हाथ में लिए आहन के सामने खड़ी थी और बोली, सर, कल मीडिया, बोर्ड और इन्वेस्टर्स सब तैयार हैं। अगर आप चाहें तो सुबह ही सबके सामने अपनी पहचान उजागर कर सकते हैं। आहन ने खिड़की से शहर को देखते हुए कहा, नहीं सौम्या, अभी नहीं। सौम्या ने हैरानी से पूछा, सर, अब और क्या बाकी है? आहन की आंखों में पहली बार हल्की सी सख्ती आई और उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि जिस औरत को मैंने 3 साल अपनी पूरी जिंदगी दी, वो मुझे छोड़ने के बाद भी क्या महसूस करती है। क्या उसे एक पल भी मेरा खालीपन महसूस होगा या नहीं? सौम्या चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, और अगर उसे फर्क नहीं पड़ा? आहन ने बिना रुके कहा, तो फिर मैं भी उस आहन को खत्म कर दूंगा जो कभी प्यार करता था। उसी समय आरोही अपने बॉयफ्रेंड वैभव से फोन पर बात कर रही थी। वैभव की आवाज में घमंड था। कल तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज अब तुम्हारे साथ काम करेगी और फिर तुम शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन बन जाओगी। आरोही मुस्कुराई, वैभव, तुमने सच में कमाल कर दिया। अगर ये डील हो गई तो मेरी लाइफ सेट है। वैभव हंसकर बोला, बस अब उस आहन नाम के बोझ से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनकर आरोही के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने सिर्फ कहा, वो वैसे भी मेरे लिए कभी कुछ था ही नहीं। अगली सुबह कंपनी के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। कैमरे चमक रहे थे, रिपोर्टर चिल्ला रहे थे, क्या सच में मालिक सामने आने वाला है? अंदर बोर्ड रूम में सभी डायरेक्टर्स बैठे थे और माहौल भारी था। सौम्या ने सबको कहा, आज एक ऐसा सच सामने आएगा जिसने पिछले 3 सालों से कंपनी को बैकग्राउंड से संभाला है। दरवाजे के बाहर आहन खड़ा था। उसने अपने कोट को ठीक किया और धीरे से कहा, आज खत्म होगा ये खेल। अंदर आरोही भी पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने सोचा था कि आज वो सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। वैभव भी उसके साथ था। दोनों को यकीन था कि कॉन्ट्रैक्ट अब उन्हीं का है। सौम्या ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज का असली मालिक पिछले 3 साल से छुपा हुआ था, लेकिन अब वो खुद सामने आ रहे हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। दरवाजा खुला और आहन अंदर आया, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उसके कदमों में अजीब सी ताकत थी। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे कि ये आम आदमी क्या मालिक हो सकता है। आरोही ने उसे देखकर ताना मारा, देखा वैभव, ये है वो इंसान जिसके साथ मैंने 3 साल बर्बाद किए। वैभव हंसते हुए बोला, इससे बड़ा फेक और कौन होगा। आहन धीरे धीरे मंच पर आया और माइक के सामने खड़ा हो गया। उसने पूरे हॉल को देखा और शांत आवाज में कहा, पिछले 3 सालों से आप सब मुझे एक आम आदमी समझते रहे, कोई बेरोजगार, कोई फेल इंसान, लेकिन सच ये है कि नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज का असली मालिक मैं हूं, आहन सिंघानिया। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। आहन ने आगे कहा, मैंने ये पहचान छुपाई थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे इंसानियत से पहचानते हैं या नहीं। वह रुककर सीधे आरोही की तरफ देखने लगा और कहा, और मैंने सबसे बड़ा सच भी देख लिया। आरोही का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की घबराहट आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये झूठ है, ये सब ड्रामा है। सौम्या ने फाइल खोलकर कहा, कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और बोर्ड अप्रूवल्स ये साबित करते हैं कि आहन सिंघानिया ही मालिक हैं। हॉल में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वैभव का चेहरा सफेद पड़ गया था और वो धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? आहन ने माइक्रोफोन छोड़कर सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हारी बारी है आरोही, अब सच का सामना करो। और यहीं से कहानी की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि जिस आदमी को वो बोझ समझ रही थी, वही उसकी दुनिया का सबसे बड़ा सच बन चुका था। आरोही उसी बोर्ड रूम में खड़ी थी। उसके हाथ में पकड़ी फाइल अब भारी लग रही थी, जैसे उसमें कागज नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी टूटकर गिर रही हो। कुछ देर पहले तक जहां उसके चेहरे पर जीत का घमंड था, वहीं अब वहां पहली बार घबराहट और डर साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सब झूठ है, ये कोई चाल है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। सामने आहन बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न दर्द, बस एक ठंडी सी खामोशी थी, जैसे उसने बहुत कुछ पहले ही खो दिया हो। सौम्या ने आगे बढ़कर फाइल टेबल पर रख दी और बोली,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड रेजोल्यूशन और कंपनी के फाइनेंशियल सिग्नेचर साफ दिखाते हैं कि आहन सिंघानिया ही नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर हैं। पूरा हॉल सन्न हो गया। कुछ डायरेक्टर्स खड़े हो गए, कुछ लोग फुसफुसाने लगे। वैभव का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह धीरे से बड़बड़ाया, ये नामुमकिन है। आहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी नजरें सिर्फ आरोही पर थीं। फिर उसने शांत आवाज में कहा, नामुमकिन नहीं था, बस तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर आरोही के अंदर कुछ टूट गया। उसे याद आया वो 3 साल, वो छोटी छोटी बातें, वो सादा जीवन और उसका अपने ही पति को बार बार नीचा दिखाना। उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो तुम इतने बड़े इंसान थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुमने हमेशा मुझे मेरी औकात दिखाई, कभी इंसान समझा ही नहीं। ये शब्द आरोही के दिल में सीधे लगे, लेकिन वो अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम मालिक हो? मैंने 3 साल एक झूठे इंसान के साथ बिताए, मेरे पास भी अपनी वजहें थीं, मैं मजबूर थी। आहन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, मजबूरी? उसकी आवाज हल्की तेज हुई। तुम्हारी मजबूरी ने मुझे हर दिन छोटा किया, हर दिन तोड़ा, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अंत में तुम क्या चुनोगी। पूरा रूम शांत हो गया। अब सबकी नजरें आरोही पर थीं। वैभव पीछे हट चुका था और धीरे धीरे बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। आहन ने हाथ उठाकर कहा, उसे जाने दो, आज उसका सच भी सबके सामने होना चाहिए। वैभव रुक गया, उसका चेहरा डर से भर गया। आहन ने कहा, यह वही इंसान है जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का वादा किया था, लेकिन असल में उसने कभी कोई पावर नहीं दी, सिर्फ तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया। आरोही ने हैरानी से वैभव की तरफ देखा। वैभव घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने सब किया है। लेकिन सौम्या ने तुरंत स्क्रीन पर प्रोजेक्शन चला दिया, जिसमें साफ दिख रहा था कि सारे डील्स और अप्रूवल्स आहन के बैक एंड सिस्टम से हुए थे। वैभव सिर्फ एक नाम था। आरोही के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब उसकी जीत हार में बदल चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया? वैभव ने झुंझलाकर कहा, और तुमने मुझे क्या समझा था? तुम खुद सिर्फ पैसे के पीछे थीं। ये सुनकर आरोही को पहली बार सच का पूरा आईना दिखा। आहन ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं था, तुमने खुद ही मुझे छोड़ने का फैसला किया। यह सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो आंसू भी देर से आए थे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। कुछ घंटे बाद मीडिया में खबर फैल चुकी थी कि नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज का असली मालिक सामने आ गया है और कंपनी ने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। उसी शाम आरोही अपने घर में अकेली बैठी थी। उसकी मां घबराई हुई अंदर आई। क्या हुआ? टीवी पर क्या दिखा रहे हैं सब? आरोही ने खाली नजरों से देखा और कहा, सब खत्म हो गया मां। मां ने गुस्से में कहा, क्या मतलब खत्म? तूने तो कहा था सब तेरे हाथ में होगा। आरोही ने धीमे से कहा, जिस आदमी को मैं बोझ समझती थी वही सब कुछ था। दूसरी तरफ आहन अपनी कार में बैठा था। बाहर शहर की रोशनी थी, लेकिन उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। सौम्या उसके पास बैठी थी और बोली, सर आपने सही किया, अब सबको आपकी असली पहचान पता है। आहन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, पहचान से क्या फर्क पड़ता है सौम्या, जब इंसान को इंसान ही नहीं समझा गया हो। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, जहां जीत किसी की भी पूरी नहीं थी, सिर्फ सच सामने आ चुका था और रिश्ते टूटकर बिखर चुके थे। आरोही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और उसके सामने टीवी चालू था, जिस पर बार बार सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज के असली मालिक का खुलासा। उसका नाम स्क्रीन पर बार बार आ रहा था, लेकिन अब उस नाम के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं बचा था। उसके हाथ में वही तलाक के पेपर्स थे जिन पर उसने खुद कभी जीत समझकर साइन करवाए थे, लेकिन अब वही कागज उसे चुभ रहे थे। कुछ घंटे पहले तक जो औरत खुद को सबसे स्मार्ट समझती थी, वो अब अपनी ही सोच पर शर्मिंदा थी। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी और गुस्से में बोली, ये क्या कर दिया तूने? हमें तो लगा था कंपनी हमारे हाथ में आ जाएगी और तूने पूरे खेल को उल्टा कर दिया। आरोही ने धीमे स्वर में कहा, खेल नहीं मां, गलती थी मेरी। मां ने तुरंत कहा, गलती? तूने अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ बर्बाद कर दी और अब कह रही है गलती थी? आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। उसने कहा, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। मैं सिर्फ उसके कपड़ों, उसकी हालत और उसके पैसे की कमी देखती रही। मैं कभी इंसान को देख ही नहीं पाई। उधर शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में आहन अपनी सीट पर बैठा था। सामने बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था। सौम्या ने फाइल रखते हुए कहा, सर अब कंपनी पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। सभी डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स रीअरेंज हो रहे हैं। आहन ने बिना खुशी के कहा, कंपनी मिल गई, लेकिन जो खोया वो वापस नहीं मिलेगा। सौम्या चुप हो गई। आहन ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि अगर मैं सब कुछ छुपा लूं तो शायद मुझे कोई मेरे असली रूप में समझेगा, लेकिन मैं गलत था। उसी समय वैभव पुलिस की कस्टडी में था, क्योंकि फर्जी डील्स और फ्रॉड का पूरा सच सामने आ चुका था।
उसने जाते जाते बस इतना कहा, मैंने जो किया अपने फायदे के लिए किया, लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इंसान को पैसे से मापा। ये बात भी कहीं ना कहीं आरोही के दिल में लग चुकी थी। रात हो चुकी थी, शहर शांत था। आहन अपनी कार में अकेला बैठा था और पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब उसने पहली बार आरोही से शादी की थी। उसे उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन हर दिन सिर्फ दूरी बढ़ती गई। उसने हल्की सांस ली और कहा, शायद मुझे ही गलत उम्मीद थी। अगले दिन मीडिया में फिर से हलचल थी, लेकिन इस बार कहानी दूसरी थी। लोग आहन को एक स्ट्रांग बिजनेस टाइकून के रूप में देख रहे थे, लेकिन उसके अंदर की खालीपन कोई नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ आरोही अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। कंपनी लगभग डूब चुकी थी, कर्मचारी छोड़ रहे थे और बैंक नोटिस भेज रहा था। उसकी मां ने आखिरी बार कहा, अब तो उस आदमी से माफी मांग ले, शायद वो मदद कर दे। लेकिन आरोही चुप रही। उसे समझ आ चुका था कि माफी अब सिर्फ शब्द है, समय नहीं लौटता। शाम को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर सच में समझ आ गया है तो कल सुबह 10 बजे उसी जगह आना जहां सब खत्म हुआ था। मैसेज आहन का था। आरोही की धड़कन तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि यह आखिरी मौका है या आखिरी सजा, लेकिन उसे पहली बार लगा कि शायद उसे सच में सुनना पड़ेगा। उधर आहन खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देखते हुए बस इतना बोला, अब जो होगा वो आखिरी होगा। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां या तो सब खत्म होना था या फिर एक नई शुरुआत बननी थी। आरोही ठीक अगले दिन सुबह उसी जगह पहुंची जहां 3 साल पहले उसकी शादी की नींव रखी गई थी, और फिर वहीं पर उसका अंत भी हुआ था। वही बोर्ड रूम, वही ठंडी दीवारें और वही सन्नाटा, लेकिन इस बार माहौल अलग था, क्योंकि अब यहां कोई जीतने नहीं आया था, सिर्फ सच का सामना करने आया था। आहन पहले से वहां खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए, जैसे वो किसी फैसले का इंतजार नहीं कर रहा हो, बल्कि खुद को किसी फैसले के लिए तैयार कर रहा हो। आरोही ने धीरे से कहा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? आहन बिना मुड़े बोला, क्योंकि तुमने यहां मुझे खत्म किया था। यह सुनकर आरोही की नजर नीचे हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने गलती की, मैं मानती हूं, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं सिर्फ पैसे और स्टेटस में उलझी रही। आहन ने धीरे से उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, गलती समझना आसान होता है आरोही, लेकिन किसी इंसान को हर दिन तोड़कर फिर माफी मांगना आसान नहीं होता। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। कुछ सेकंड बाद आहन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें 3 साल दिए सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम मुझे बिना मेरी पहचान के भी अपना पाती हो या नहीं, लेकिन तुमने हर दिन मुझे छोटा बनाया, हर दिन मुझे बोझ कहा, और जब मैंने कुछ नहीं कहा तो तुमने सोचा मैं कमजोर हूं। आरोही की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब खो दिया आहन, मेरी कंपनी, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, सब कुछ। आहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुमने खोया नहीं, तुमने चुना था। ये शब्द सबसे भारी थे। आरोही चुप हो गई, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था। आहन ने पास रखी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारी कंपनी के आखिरी बचाव के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहूं तो इसे बचा सकता हूं। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, तो फिर तुम मदद क्यों कर रहे हो? आहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम खुद को बदल सको। आरोही रोते हुए नीचे बैठ गई। पहली बार उसके अंदर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसने धीरे से कहा, क्या मैं अब भी कुछ सुधार सकती हूं? आहन ने लंबी सांस ली और कहा, लोगों को बदलना मुश्किल है, लेकिन खुद को बदलना नामुमकिन नहीं होता। फिर उसने फाइल उसकी तरफ रख दी और पीछे मुड़ गया। उसने जाते जाते कहा, लेकिन एक चीज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, वो मैं और तुम। आरोही वहीं बैठी रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा, स्टेटस और घमंड से बड़ा भी कुछ होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आहन बाहर चला गया और इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीनों बाद नेक्स्ट जन इंडस्ट्रीज और भी बड़ी हो चुकी थी और आहन पूरी तरह अपने काम में लौट चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो खालीपन नहीं था। उसने खुद को फिर से बना लिया था और आरोही अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अकेले, बिना किसी सहारे के, क्योंकि कुछ गलतियां माफ तो हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते वापस नहीं आते। कहानी वहीं खत्म हो गई जहां सच ने जीत तो ली थी, लेकिन प्यार हमेशा के लिए हार गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।